जो टॉपिक है वो है, प्रश्न है वो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर हम विज्ञान शिक्षा बच्चों को देते ही क्यों हैं। तो इसका बहुत सारा रीज़न है। जैसे हमने प्राथमिक स्तर पर, निम्न प्राथमिक स्तर पर हमने देखा था बस बेसिक चीज़ें बच्चों को अवलोकन कराना, उसके एनवायरनमेंट से क्या कराना, रूबरू कराना कि क्या आखिर उनके आसपास है। तो उसको हम थोड़ा उच्च लेवल पे लेके जाएंगे, हाई लेवल पे, उच्च प्राथमिक, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो पहला है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए। बच्चा क्या कर रहा था, प्राथमिक स्तर पर, निम्न प्राथमिक स्तर पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सोच रहा था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसे कैसे होगा ये नहीं सोच पा रहा था। यानी कि जब तक उसको ये शिक्षा नहीं दिया जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, तब तक वो तर्कपूर्ण यानी सिस्टम वाइज एक तर्कपूर्ण ना तो वो सोच सकता है ना निष्कर्ष निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का शिक्षण इसलिए देते हैं ताकि एक बच्चा जो है तर्कपूर्ण ढंग से सोचेगा और तथा किसी भी घटना को निष्कर्ष वो निकालेगा, आखिर यानी कि आखिर ये घटना का कारण क्या है, ये क्यों हुआ है। आपका सेकंड है उस स्तरीय निर्णय लेने की योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। यानी बच्चा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको ऐसा शिक्षा दी जाए ताकि वो क्या करेगा, अब कुछ अपने लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेगा। यानी कि उच्च से जो भी डिसीजन लेना होगा या फिर अवलोकन करना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा, वो थोड़ा सा उसका अप टू डेट होगा, यानी कि अब वो निम्न से उच्च की ओर बढ़ेगा। थर्ड है विज्ञान के खंड में तोड़कर निम्न स्तरीय ज्ञान दिया जाए। छोटे क्लास में प्राथमिक लोअर लेवल पे हम लोग ने बच्चे को क्या किया था, एक ही बुक में बहुत सारा टॉपिक, उसमें एसएस ईवीएस की बात करते हैं या फिर साइंस जो 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ अंश क्या सामाजिक विज्ञान के भी रहते, कुछ विज्ञान के भी रहते, कुछ मैथ्स के भी रहते। तो इसमें क्या बेसिक नॉलेज बच्चों को देना होता है, लेकिन जब ऊपर आता है तो वो खंड में टूटेगा। यानी कि मैथ्स का एक सेपरेट होगा, साइंस का एक सेपरेट बुक होगा, यानी विषय होगा, और सोशल साइंस का अलग होगा। ये तीनों को अलग किया करके ही उसको पढ़ाना चाहिए। यानी खंड में तो का बच्चा पहले बेसिक जानकारी ले रहा था, उसके बाद में खंड बाय खंड तोड़कर यानी टुकड़ों में तोड़कर बच्चों को ज्ञान देना आवश्यक, क्योंकि उसका कॉग्निटिव लेवल जो है, अब मानसिक स्तर है वो क्या विकसित कर रहा है, अब उसके स्तर के अनुसार ही हमें शिक्षा देना चाहिए। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानचित्र, चार्ट, ग्राफ पेपर आदि को पढ़ने या समझने की कुशलता विकसित करना। जैसे साइंस जो है बेसिक होता है, सारे अधिकतर जो मोस्टली सब्जेक्ट होते हैं उसका बेसिक होता है। जैसे आप मैथ्स में, सॉरी, एसएसटी में मानचित्र मैप देखते हो, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी साइंस में भी हम मानचित्र या चार्ट का यूज़ करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये सब को बच्चे को बेसिक जो है, इसके द्वारा बच्चे क्या करेगा, ये सब चीज़ों का यूज़ करना, बेसिक यूज़ करना सीखेगा। आपका 5th पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। कुछ जो ये पॉइंट है जो बच्चे को कह रहा है कि जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें बच्चे को ऐसे पढ़ाना है ताकि क्या है, छोटे बच्चे उस विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके, वो लगाव लगा सके। ऐसे करके हम उस प्राथमिक में विज्ञान शिक्षण देंगे। 6 है वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों को जानकारी देना। यानी कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए अब बच्चों को तो थ्योरी वगैरह, रूल्स वगैरह या फिर प्रिंसिपल वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी दी जा सकती है। यानी जो बेसिक चीज़ें होगी, जो आसान होंगे, वो क्या करेंगे, अब बच्चे को देंगे, क्योंकि उसका कॉग्निटिव लेवल क्या हो गया, डेवलप हो गया है, डेवलप हो रहा, हो नहीं गया, हो रहा। 7th है वैज्ञानिक आधार पर सोचने पर बल देना।
अब बच्चा क्या है, हम वैज्ञानिक आधार पे सोचेगा, ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, यह बच्चा बिल्कुल बता सके। ऐसे करके हमको क्या करना है, बच्चे को समझ विकसित करनी है। तो देखिए लोअर लेवल पे हम बच्चे को क्या करते हैं, बेसिक जानकारी, जैसे अवलोकन पॉइंट्स आएंगे तो लिख सकते हैं, अवलोकन कराना, निरीक्षण कराना, ज्ञान देना, साफ सफाई, साइंस में साफ सफाई, और क्या बुरी आदतों को हटाना है। इतना 5-6 पॉइंट आप लिख के उसको डिस्क्राइब करेंगे। जब अगर क्वेश्चन आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण क्यों देते हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग ने पहला पॉइंट देखिए, हम लोग ने क्या किया था, एक ही में डेवलप किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, खंड वाइज देंगे ज्ञान, उसको सब्जेक्ट वाइज तोड़कर मानचित्र वगैरह। अब बेसिक मानचित्र वगैरह का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर उसको रुचि उत्पन्न करेंगे। अब थोड़ा बहुत बेसिक क्या है, सिद्धांत वगैरह क्या क्या करेंगे, उसको ज्ञान दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन या पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।